एपी3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग रूस के बारे में अध्ययन करेंगे। रूस का क्षेत्रफल 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर है और रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की जनसंख्या 142.8 मिलियन है और रूस की भाषा रूसी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व में पहले स्थान पर है। रूस का विस्तार यूरोप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में हुआ है। रूस का लगभग 25% भाग यूरोप के यूराल पर्वत के दक्षिण में, जहां देश की 80% जनसंख्या रहती है। रूस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एल्ब्रुज है, जिसकी ऊंचाई 5,633 मीटर है। एशियाई भाग आमतौर पर साइबेरिया के नाम से प्रसिद्ध है। रूस में संसार की कुछ सबसे लंबी नदियां एनिसई, अंगारा, ओब, इर्तिश है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील तथा देशों के मध्य में सबसे बड़ा सागर कैस्पियन सागर का कुछ हिस्सा भी रूस में आता है। यूरोपीय रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा श्वेत सागर है, जबकि दक्षिण में काला सागर है। और इसकी प्राकृतिक खंड को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है टुंड्रा। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी भाग में टुंड्रा का अतिशीत प्रदेश है, जहां प्रायः दलदली घास और लिचन ही प्राकृतिक वनस्पति है। कांच के घरों या कह लीजिए जिसे ग्लास हाउस कहा जाता है, इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। कई बिजली घर भी स्थापित किए गए हैं। मछली तथा रेंडियर यहाँ पाए जाते हैं। आइए देखते हैं टैगा प्रदेश। शीत कटिबंध क्षेत्र में यह आता है। यहाँ शंकुधारी वृक्षों के वन होते हैं। डेयरी फार्मिंग तथा वैज्ञानिक तकनीकी से ज्वार, बाजरा, रागी, आलू तथा गेहूँ उगाए जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्णपाती वन। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु लंबी तथा गर्म होती है। यहाँ हेम्प, चुकंदर, रागी, आलू, गेहूं तथा डेयरी फार्मिंग होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेपीज। आइए देखते हैं स्टेपीज। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्टेपीज के मैदान हैं। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। यहाँ गेहूं, रागी, ज्वार, बाजरा आदि अनाज बहुतायत में पैदा होता है। चुकंदर, आलू, हेम्प, तंबाकू तथा फल भी उपजाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अनेकों खाने तथा उद्योग हैं। इस क्षेत्र में घनी आबादी है। कैस्पियन सागर के तटवर्ती भाग में बांध तथा जल विद्युत परियोजनाएं लगाकर वहां के कम विकसित क्षेत्रों को अब विकसित किया जा रहा है। चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे ब्रिटिश द्वीप समूह यूके। आइए देखते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह का क्षेत्रफल 2,44,082 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी लंदन है। जनसंख्या 62.4 मिलियन 2010 के अनुसार। और यहाँ की भाषा मुख्य रूप से अंग्रेजी है। आइए देखते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह। यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है ब्रिटिश द्वीप समूह। इस द्वीप समूह में ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर आयरलैंड और लगभग 5,000 अन्य द्वीप सम्मिलित हैं। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड प्रदेश हैं। आयरलैंड का उत्तरी भाग और ग्रेट ब्रिटेन मिलकर संयुक्त राज्य यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, जिसकी राजधानी लंदन संसार भर में सुप्रसिद्ध नगर और बड़ी बंदरगाह है। आयरलैंड का शेष भाग आयर कहलाता है।
अब हम लोग इसके जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की जलवायु समशीतोष्ण है। पश्चिमी हवाएं सारे वर्षा करती हैं। पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है, पूर्वी भाग में कम। पहाड़ी भागों में ओक, बीच और एल्म आदि के वन पाए जाते हैं। मैदानी भाग में खेती की जाती है। कम वर्षा वाले पूर्वी भागों में गेहूं, जौ, ओट, हाप की कृषि की जाती है। उत्तर आयरलैंड में शलजम, आलू और अलसी अधिक होते हैं। दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सेब, नाशपाती आदि फल उपजाए जाते हैं। ढालों पर भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। पूर्वी मैदान में गाय, बैल, घोड़े और आयरलैंड में सूअर पाले जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जर्मनी के बारे में। आइए देखते हैं। जर्मनी का क्षेत्रफल 3,57,028 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी बर्लिन है। यहाँ की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 82.2 मिलियन है और यहाँ की मुख्य भाषा जर्मन है। सन 1871 ईस्वी से विभिन्न प्रांतों का संयुक्त देश जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध से 1990 तक दो राष्ट्रों पश्चिमी जर्मनी एवं पूर्वी जर्मनी में विभाजित रहा। पश्चिमी भाग पर ब्रिटिश अमेरिका तथा फ्रांस का और पूर्वी भाग पर पूर्व सोवियत संघ का नियंत्रण था। अंत में 3 अक्टूबर 1990 को विभाजन के 45 वर्ष बाद इनका राजनीतिक तौर पर एकीकरण हुआ। अब ये पश्चिमी तथा पूर्वी जर्मनी न रहकर एक देश जर्मनी बन गए हैं। इनकी मुद्रा भी एक ही है, ड्यूस मार्क मान्य की गई है। अब यह यूरो है। जर्मनी यूरोप का एक महत्वपूर्ण समृद्ध देश है। जर्मनी के उत्तर की ओर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर है तथा दक्षिण में आल्प्स पर्वत व कॉन्स्टेंस नदी दक्षिण पश्चिम सीमा तक है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला में जर्मनी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जग स्पाइटज जो 2663 मीटर ऊंची है। और यहाँ की नदियों में मुख्य रूप से राइन नदी, एल्ब नदी, डेन्यूब और वेसर जर्मनी की मुख्य नदियाँ हैं। यहाँ के धरातल में हम लोग देखेंगे उत्तरी जर्मनी प्रायः मैदानी क्षेत्र है जबकि दक्षिणी भाग पठारी है। उत्तर जर्मनी के मैदान की मिट्टी कम उपजाऊ है। इसमें प्रायः रागी, आलू, चुकंदर, बाजरा एवं गेहूँ पैदा होते हैं। यहाँ दुधारू पशु तथा सूअर भी पाले जाते हैं। अल्कोहल, स्टार्च, चुकंदर तथा लिनन यहाँ के प्रमुख कृषि आधारित उद्योग हैं। दक्षिण की पठारी भूमि वनों से ढकी है। इस पठार की घाटियों में ज्वार, बाजरा, चुकंदर उगाए जाते हैं तथा भेड़ें तथा अन्य पशु पाले जाते हैं। और यहाँ के प्रमुख उद्योगों में एकीकृत होने के बाद जर्मनी ने तैयार माल के उद्योगों में बहुत उन्नति की। नेक्स्ट है बर्लिन। यह राजधानी तथा रेल का बड़ा केंद्र है। यहाँ फर्नीचर, बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़ा, वस्त्र निर्माण, पुस्तकें तथा सजावटी सामान बनाने के उद्योग हैं। आगे हम लोग देखेंगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस का क्षेत्रफल 5,43,965 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 63.1 मिलियन है। यहाँ की फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुख्य भाषा फ्रेंच है। यूक्रेन और रूस के बाद फ्रांस का यूरोप में सबसे बड़ा स्थान है। यह पश्चिम यूरोप का सबसे बड़ा देश है। फ्रांस 3 प्रमुख देशों इटली, जर्मनी एवं स्पेन के मध्य में स्थित है। यह ब्रिटेन से इंग्लिश चैनल तथा डोवर जलसंधि द्वारा पृथक होता है। इसके दक्षिण में पिरेनीज पर्वत, स्पेन तथा भूमध्य सागर, पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, उत्तर में इंग्लिश चैनल तथा पूर्व में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड तथा इटली है। और यहाँ के जलवायु और धरातल इस प्रकार है।
उत्तरी फ्रांस पश्चिमी छोर के शीत कटिबंध क्षेत्र में है, जबकि दक्षिणी फ्रांस की जलवायु विषुवतीय क्षेत्र के अनुरूप है। फ्रांस के मैदान सीन, लोयरे, गौरेन तथा रोन नदियों द्वारा सिंचित है। जूरा, ओसगेस तथा केवेन्नेस यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। कि फ्रांस में गेहूं और अंगूर बहुतायत में पैदा होते हैं। यहाँ आलू, चुकंदर, रागी, ज्वार, बाजरा, ओलिव, संतरे, शहतूत, रेशम तथा डेयरी उत्पाद भी पैदा किए जाते हैं। यहाँ के खनिजों में कोयला, लोहा तथा पेट्रोलियम मुख्य हैं। उद्योगों में लोहा तथा इस्पात, रेशम, सूती तथा ऊनी कपड़ा, रसायन फ्रांस की लोगों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यहाँ के औद्योगिक नगरों में पेरिस, जो सीन नदी के तट पर बसा एक सुंदर नगर और राजधानी है, यह सौंदर्य प्रसाधनों तथा फैशन सामग्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मार्सेल्ज भूमध्य सागर पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मार्सेल्ज है। लियोन्स रोन घाटी में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।